आज ईबीएस की क्लास होने वाली है जिसमें आपको 2011 से 2021 के बीच में जितने प्रश्न आए हैं उन्हीं में से प्रश्न लेकर आए हैं। ये वो प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं यूपी टेट में। तो ईबीएस की इस क्लास को आप जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक जरूर देखें। आज का पहला नंबर है, शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर से, जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। आज का पहला प्रश्न है, 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन बी विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन सी विश्व जल दिवस, ऑप्शन डी विश्व एड्स दिवस। तो प्रश्न एक का आपको सही उत्तर बताना है। तो प्रश्न एक का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न दो है, 1974 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चमोली, रेडी गांव, नैनीताल, उत्तरकाशी या अल्मोड़ा? प्रश्न दो का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो प्रश्न दो की बात करें तो इसमें ये चमोली इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेडी गांव से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न तीन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न तीन का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ये हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न चार है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, आर्गन? प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो मीथेन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही आपको प्रश्न सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न 6 का सही उत्तर बताना है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी या दमोह घाटी? तो सब सर्वाधिक जैव विविधता ये शांत घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर आपको क्या बताना है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 8 है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? प्रश्न 8 का सही उत्तर बताना है, तो वह समताप मंडल हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल। प्रश्न नंबर 9 है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या जल का तापमान? प्रश्न 9 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो ये जल की गुणवत्ता से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर? प्रश्न नंबर 10, तो वह भोपाल, भोपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इन 10 प्रश्नों में से किस भाई बहन ने 10 में से 10 सही करे हैं? 10 में से 8 सही किए हैं, वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। प्रश्न 11 है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डेसिबल, डाप्सन यूनिट, पास्कल या वेबर? प्रश्न नंबर 11, तो ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डाप्सन यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 12 है, किसी परतंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जी भूरासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 12, तो जी भूरासायनिक चक्र हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पाड़ा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन या ब्राजील। प्रश्न 13 का सही उत्तर बताना है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये चीन में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चीन। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। तो कहाँ मनाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, एग मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता, पैकेजिंग, संसाधन से या उत्पादन से। प्रश्न 16 है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो किससे है? ये गुणवत्ता से है। ऑप्शन ए गुणवत्ता इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर, रूस। किससे लिया गया है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये रूस से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1960, 1962, 1972, 1975। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये 1972 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 19 है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसमन, कुंडवन या स्टेरिलाइजेशन। प्रश्न 19 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो उसे क्या कहते हैं? उसे किंडवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। तो फूलों की घाटी की बात करें, ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस भाई बहन ने 20 में से 20 सही किए हैं? 20 में से 18 सही किए हैं, वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। प्रश्न नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, हेग, न्यूयॉर्क या पेरिस। तो कहाँ स्थित है? तो ये हेग में है। ऑप्शन बी हेग इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न 22 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? प्रश्न 23 का पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रश्न 23। तो ये अजमेर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 में पूछा है, गिरसेर परियोजना कहाँ स्थित है? गिरसेर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? प्रश्न 24 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड फॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? प्रश्न 25 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो प्रश्न 25 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26 है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर बताना है। अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से? कहाँ से निकलती है? प्रश्न 26 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो प्रश्न 26 ही गंगोत्री ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 27। प्रश्न 27 में पूछा गया है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? सिसिली में, हवाई में, इंडीज में या रॉकीज में? तो प्रश्न नंबर 27 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? एक प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा इंडीज में, ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? प्रश्न 28 का बिल्कुल सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो उसे ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ होता है? प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर बताना है। तो ये पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? प्रश्न 30, तो प्रश्न 30 का 1973 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 31, तो ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। प्रश्न 32 है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, नरम दल व गरम दल के मध्य, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य? तो प्रश्न 32 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो प्रश्न 32 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? प्रश्न 33 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। प्रश्न 34, प्रश्न 34, घात भूमि क्षेत्र के प्रतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर सबसे उच्च स्तर उपभोक्ता होता है कि कौन होता है? आपको बताना है, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, शाकाहारी व मांसाहारी? तो प्रश्न 34 का क्या हो जाएगा? तो वह मांसाहारी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मांसाहारी। प्रश्न 35 है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के पास है वह कौन हो जाएगा? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो क्षोभ मंडल ये पृथ्वी तल के पास में है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। प्रश्न 36, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम
कब पारित किया गया था? प्रश्न नंबर 36। तो ये 11 दिसंबर 2002 को ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 है, अम्लीय वर्षा संबंधित है किससे हो जाएगी? एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या बोरिक एसिड से? प्रश्न 37 का सही उत्तर बताना है। तो अम्लीय वर्षा ये सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। तो ये विलुप्त के करीब जीव, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको इसका सही उत्तर बताना है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्रश्न 39 का तो कौन सी नहीं है इसमें? हीलियम नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हीलियम। प्रश्न 40 है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर आपको बताना है। प्रश्न 40। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो वह डेसिबल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, डेसिबल। प्रश्न नंबर 41 है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर या एम एस स्वामीनाथन? प्रश्न 41। तो सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 42 है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रश्न नंबर 42। तो प्रोटीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। प्रश्न नंबर 43, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, परागणों में, तने में या परागकोश में? प्रश्न 43 का सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परागकोश में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, प्याज, आलू, अदरक ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? जड़ के, तना के या अपस्थानिक जड़ें या सल्प पत्र? तो किसके उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 44 का, प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर बताना है। तो ये किसके हैं? तने के। ऑप्शन बी, तना इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45 देखते हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है कौन सा? स्पायरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या फिर हाइड्रा? तो क्या हो जाएगा प्रश्न 45 का सही उत्तर? तो ये पैरामीशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, आंवला या उपरोक्त सभी? प्रश्न 46 का सही उत्तर बताना है। तो ये रीठा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, रीठा। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, किसे माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या सीएनजी? तो प्रश्न 47 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 48 है, किस परतंत्र में जीवों का चक्रण कहलाता है? प्रश्न 48 का सही उत्तर बताना है। जीव भू रासायनिक चक्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 49 है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पाड़ा कहाँ पाया जाता है? तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये कहाँ? ये चीन में। भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी? तो ये
किसके कारण हुई थी? ये भी रिपीट हुआ है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? प्रश्न 52 का सही उत्तर बताना है। प्रश्न 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टुंड्रा प्रदेश। प्रश्न 53 निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर बताना है। तो कंपास नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है कौन है? प्रश्न नंबर 54। तो ये एशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एशिया। प्रश्न 55 भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 है भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन? प्रश्न 57। तो ये किरण बेदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 58 है असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 58। तो ये काजीरंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो ये बेसाल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बेसाल्ट। प्रश्न नंबर 60 है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ये दक्षिणी ध्रुवों पर हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? धान से, तिलहन से, फूल उत्पादन से या मछली उत्पादन से? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, और साथ में अपना नाम भी लिख दें। सारे प्रश्न एनसीईआरटी के थे। तो आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।